आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वे मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद, आज तक आपने हमेशा प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, होने दे कि जब आज आपके वचन में से हम पढ़ें, जब दुआ करें, आपकी प्रेजेंस, आपकी हुजूरी हमारे साथ रहे। इन वचनों के द्वारा हर एक की लाइफ में एक बड़े काम को देखें। आपकी हुजूरी हम सबके साथ बनी रहे। आप सबसे बात करना, सबके साथ खुदावंद आप अपने वचनों में से भेदों को प्रकट करना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के कलाम में से ड्रीम्स और विजन्स के बारे में, सपने और दर्शनों के बारे में। क्यों हमें सपने आते हैं और जो सपने आते हैं कैसे वो आते हैं, और क्या ये परमेश्वर की ओर से कोई संकेत है या ये शैतान लोगों को भरमाता है। तो आज हम इन्हीं बातों के बारे में देखेंगे। बहुत से लोग इस बारे में पूछते हैं कि हमें इस तरह का सपना आया, इसका क्या मतलब है। मेरे प्रियो, ये एक वरदान है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है सपनों के अर्थ को बताने का। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि सपनों के आने का कारण क्या है, कैसे सपने आते हैं, क्या वाकई ही में परमेश्वर सपनों से, दर्शनों से, विजन से बात करता है। तो मेरे प्रियो, इसका जवाब है हाँ। अय्यूब 33 अध्याय उसकी 14 आयत से पढ़े। वहां पे लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों से जब वो सोते हैं उस टाइम उनसे बात करता है, दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा, रात को उनके कानों को खोलता है। मेरे प्रियो, अब अगर हम इस बात को पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि जब सपने आते हैं तो इसके आने के पीछे वजह है। वजह ये कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। ऐसा हर बार नहीं होता कि हर सपना परमेश्वर की ओर से हो। कई बार कुछ सपने हमारे काम की अधिकाई के कारण होते हैं। जैसे जो काम आप दिन भर करते रहेंगे, जिस काम को आप लगातार करेंगे, कई बार सोते हुए भी वही आपके दिमाग में चलता रहेगा, उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं। पर इसके अलावा
कई बार सपने परमेश्वर की ओर से एक इंडिकेशन के रूप में आपको आते हैं। कई बार शैतान आपको सपने में भरमाता है, सपने में आपको डराता है। अब दोनों ही सूरतों में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है कि हम जांचने पाएं कि क्या ये सपना परमेश्वर की ओर से है या नहीं, और कैसे हम इस बात को खुद से भी अवेल कर सकते हैं कि हम सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहती है? अगर आप योएल नबी की किताब पढ़ते हैं, अगर आप प्रेरितों की किताब को पढ़ते हैं, वहां पे साफ रूप से इसके बारे में लिखा हुआ है। वहां पे लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। मेरे प्रियो, यही बात योएल नबी ने कही, यही बात पतरस प्रेरितों के काम में बोल रहा है। इसका मतलब इन अंत के दिनों में खास तौर पर ये बहुत जरूरी है कि आपको विजन्स एंड ड्रीम्स मिले और वो परमेश्वर की ओर से एक इंडिकेशन, एक बात करने का तरीका हो। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि वो तुम्हारे ऊपर अपने आत्मा को उंडेलेगा और तुम विजन्स को, सपनों को देखोगे। अब ये होगा कैसे? अगर तो आप इस बात की वेट करेंगे कि परमेश्वर वचन में लिखा है इसलिए हमारे ऊपर ऐसा जाहिर हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। बाइबल कहती तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर आप सुबह उठते प्रार्थना करते हैं, काम पे जाने से पहले प्रार्थना करते हैं, काम से आके प्रार्थना करते हैं, दिन भर मेडिटेशन करते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर, रात को सोने से पहले भी आराधना और प्रार्थना करते हैं, तो आपका कनेक्शन उस स्पिरिचुअल वर्ड के साथ जुड़ा रहता है और परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। पर अगर आपका ध्यान सिर्फ वर्ल्डली चीजों में है, सिर्फ आपको खराब चीजें देखनी है, या सीरियल ही देखते रहना है, या इन चीजों में आपको बने रहना है जिसका कोई मतलब नहीं, तो आपको वैसे ही सपने आएंगे। फिर इसका परमेश्वर में कोई भी लेना देना नहीं। हालेलुया। पर बाइबल ये कहती है कि वो अपने लोगों से सपनों के द्वारा बात करता है। उसने कहा वो तुम्हारे कान को रात को खोद कर खोलता है, वो बात करता है। हालेलुया। अब प्रॉब्लम क्या है? जब किसी व्यक्ति को अच्छा सपना आ जाए, वो किसी बारे में कुछ सोच रहा है या नहीं सोच रहा, तो वो खुश हो जाता है कि देखो मुझे तो ये सपना आ गया तो ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। पर जबकि वैसा उसके साथ नहीं हो पाता। इसके पीछे की वजह मैं आपको बताऊंगा। और कई बार क्या होता है, आप एक बुरा सपना देखते हैं, जब आप उठते हैं तो आपके दिल में ये सुकून होता है कि थैंक गॉड ये सपना था, क्योंकि ये सपना था, इसलिए आप इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं और दैट्स इट। पर मेरे प्रियो, जब आप ऐसे सपने को देखें जो परमेश्वर की ओर से नहीं, या परमेश्वर ही आपको इंडिकेट करता है, वो आपको लगता है ये खराब है, आपको उसको उठते ही प्रार्थना करनी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस सपनों को डांटना है, कैंसिल करना है। और अगर कुछ अच्छा आपको सपने में दिखा तो उसके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे अगुवाई कर, मैं इसको पूरा कैसे करूं। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर एक नहीं वरन 2 बार बोलता है। जब वो बोलता है तो लोग इग्नोर करते हैं। मैंने आपको क्या कहा, अच्छे सपने आने पर खुश होकर छोड़ देते हैं, बुरा सपने आने पर डर के उठ तो जाते हैं, पर जब ये देखते कि वो ये तो सपना था, छोड़ देते हैं। दोनों ही हालात जो हैं वो डेंजरस हैं। हालेलुया। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। प्रेरितों के काम 10 अध्याय अगर पहली आयत से आप पढ़ें, वहां पे लिखा, कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक मनुष्य था जो इत्यालीन नामक पलटन का सूबेदार था। वे भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो ये कुरनेलियस वो व्यक्ति था जो एक पलटन का सरदार था, वो भक्त था, सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, लोगों की हेल्प करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण कर लिए गए हैं जो परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य
भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला ले। वे शमौन चमड़ी का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, उसका घर समुद्र के किनारे पर है। जब वे स्वर्गदूत उससे जिससे वो बातें की थी वो चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेज दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने आपको क्या बताया? वो लोगों की हेल्प करता था, वो परमेश्वर से डरता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर के भय में रहता था। और जब वो लगातार इन चीजों को कर रहा था, परमेश्वर ने एक दिन सपने में, विजन में उसको बोला कि कुरनेलियस, जाके पतरस नाम उस व्यक्ति को अपने घर पे बुला। अब अगर इसको आगे आप पढ़ते हैं, मेरे पास उतना टाइम नहीं मैं आपको पूरा पढ़ाऊं, पर अगर आगे आप पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि पतरस भी जो बैठा हुआ था वो भी एक सेम सपना देखता है कि तुझे किसी के घर तुझे जाना है, जहाँ पे तुझे मैं भेज रहा हूँ। मैं उसको थोड़ा शॉर्टकट करके बता रहा हूँ, उसके सपने का काफ़ी डिटेल में है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको सपना आया और उसको लोग बुलाने आया, वो समझ गया और वहाँ पे वो गया। जैसे ही वो कुरनेलियस के घर गया, उसने जाके लोगों के साथ वचन बांटा। सब लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पाया, उद्धार पाया, चीज़ें चेंज हुई। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कुरनेलियस ने ये सोच के कि ये तो बड़ा अच्छा सपना था, वो बैठ नहीं गया, उसने उसको पूरा किया। उसने ये नहीं कहा कि वाओ ये तो बड़ा अच्छा सपना था, चलो परमेश्वर करेगा तो ऐसा भी कभी हो जाएगा। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस सपने को पूरा करने के लिए काम किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, गिनती की किताब 12 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। हालेलुया। तो ये चीज कुछ नई नहीं है। परमेश्वर पुराने टाइम से ऐसा करता है, वो अपने लोगों से बात करता है दर्शन के द्वारा, विजन के द्वारा। हालेलुया। मैंने आपको क्या कहा? कुरनेलियस ने इस चीज को सीरियस लिया। उसने पतरस को ढूंढने के लिए अपने लोग भेजे और पतरस से भी परमेश्वर ने बात की और वो भी उसके साथ आया और उसके घर पे एक बड़े चमत्कार को, बड़े काम को, उन्होंने उद्धार के काम को देखा। हालेलुया। आज लोग कुछ नहीं करते। जब सपने में अगर वो परमेश्वर की ओर से भी है, वो कुछ नहीं करते। उनको लगता है वाओ बहुत अच्छा सपना था, परमेश्वर करे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। उत्पत्ति की किताब जब 40 अध्याय आप पढ़ते हैं, उसकी 9 आयत से मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा बताता हूँ। यूसुफ नाम एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के भय में चलता था, परमेश्वर के साथ बना रहता था। वो गलत दोष लगा के उसको जेल खाने में डाल दिया गया। वहां पर जेल खाने में उसको 2 ऐसे लोग मिले जो राजा के पिलाने हारे और राजा के बहुत करीबी लोग थे। वो लोगों को भी उसी जेल में रखा गया था। बाइबल कहती है कि वो प्रधान थे, पर उनको भी जेल में डाल दिया गया। उनको सपना आया, दोनों को अलग अलग। जब उनको सपना आया तो वो परेशान थे कि सपने का क्या अर्थ होगा। वहां पर उनको यूसुफ मिलता है। यूसुफ उनको क्या बोलता है? यूसुफ बोलता है कि स्वप्न का फल कहने वाला परमेश्वर ही नहीं, क्या ये उसका काम नहीं? आओ मुझे अपना सपना बताओ। लिखा है, तब पिलाने हारे का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूलों और अच्छे गुच्छों में दाख लगाकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में है और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दे दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल ये है, 3 डालियों का अर्थ है 3 दिन, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तो मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं कारागर यानी जेल में डाला जाऊं। ये देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारे के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वे ये है कि मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी के 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकी वस्तुएं हैं।
पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल ये है कि 3 कटोरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर काट कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाया करेंगे। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उसमें से पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान दोनों को बंदी गृह से निकलवाया। पिलाने हारे के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया गया और वे फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकाने हारे के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने स्वप्न में उसका फल देखकर उसको कहा था। फिर भी पिलाने हारे के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब यहाँ पर 2 लोगों को सपना आया, उसने यूसुफ के साथ शेयर किया, यूसुफ ने उसका रिजल्ट बताया। बाइबल कहती है एग्जैक्ट उसी तरह से उसका रिजल्ट हुआ। मैंने आपको क्या कहा शुरू में, सपने का अर्थ बताना एक गिफ्ट है, परमेश्वर की ओर से वरदान है। अब जब उन लोगों को इसका अर्थ पता चल गया, 19 आयत तक बाइबल नहीं कहती कि उनमें से किसी ने भी उस चीज को पूरा करने के लिए, उस चीज में से निकलने के लिए कुछ किया। अब पिलाने हारे के लिए तो अच्छा था, अगर वो नहीं भी कुछ करता तो ज्यादा से ज्यादा ये होता कि उसमें वो डिले हो जाता। पर पकाने हार वाले को जब पता था कि मेरा सिर कटने वाला है, उसने उस दर्शन के बाद भी कुछ नहीं किया और वो जो शैतान की योजना थी उसकी लाइफ में पूरी हो गई और वो मर गया। हालेलुया। जबकि चाहिए ये था कि वो बोलता यूसुफ से कि प्रार्थना कर, ऐसा मेरे साथ ना हो। वो खुद प्रार्थना करता। जब जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है, जब जब वो आपसे बात करता है, उसके पीछे एक वजह होती है। वो आपको इंडिकेट करता है, वो चाहता है, आपको साइन देता है कि तू इस चीज में से निकल, तुझे इन चीजों में नहीं फंसना। हालेलुया। मैंने आपको क्या पढ़ाया, बाइबल क्या कहती है कि अंत के दिनों में जो निशानी होगी, जब परमेश्वर का आत्मा लोगों पर उंडेला जाएगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। मेरे प्रियो, आज अगर आपको परमेश्वर के रिलेट सपने नहीं आते, अगर आपको परमेश्वर के राज्य के रिलेट सपने नहीं आते, तो ये सही नहीं। क्यों? इसका मतलब ये कि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं, वो आपसे बात नहीं कर पाता। जब वो आपसे बात करने आता है तो आप दूसरी चीजों में बिजी होने के कारण आप उस चीज को मिस कर देते हैं। आप इमेजिन करो, जब अब्राहम 100 साल के करीब था, जब उसको परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी, उससे पहले उसने दर्शन में देखा कि 3 स्वर्गदूत उसको विजिट कर रहे हैं। उसने उनके लिए बहुत उनकी हॉस्पिटैलिटी की और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो दर्शन जो था उसकी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग को लेके आया और नेक्स्ट ईयर परमेश्वर ने उसको इसहाक दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार लोगों के मन में आता है कि अब्राहम कौन है, हम अब्राहम को नहीं जानते। अगर यूसुफ है तो यूसुफ कौन है, हम नहीं जानते। मूसा कौन है, हम नहीं जानते। अय्यूब कौन है, हमें नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। आप में से बहुत लोग मुझे जानते हैं। जब परमेश्वर मुझे यहाँ पे कनाडा में लेके आया, परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे लेके आने का एक ही मकसद था कि मैं परमेश्वर के काम को करूं, क्योंकि मैं बिजनेसमैन था, मैं कोई प्रचारक नहीं था। पर परमेश्वर ने मुझे इस चीज़ के लिए यूज़ किया। आज भी हम काम करते हैं और 100% वॉलंटियरली परमेश्वर के काम को करते हैं। जब हम यहाँ पे आए तो मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं था, मेरा मकसद परमेश्वर के काम को करना था। जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे आने के बाद कुछ भी करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि चर्च को स्टार्ट करने के लिए, प्रचार करने के लिए सर्टिफिकेशन जब चाहिए तो क्या करना है। मुझे कहीं से भी इसका आंसर नहीं मिला। मैं बहुत से धर्म गुरुओं के पास गया, बहुत सी जगहों पर गया, मैंने लोगों को अपना विज़न बताया कि ये मेरा विज़न है, मैं परमेश्वर के काम को करने के लिए आया। मैं यहाँ पे इस काम को पैसे के लिए नहीं करना चाहता, मैं परमेश्वर के काम को परमेश्वर की सेवा की तरह करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा हाँ ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, ये बहुत टफ है, हम नहीं जानते कैसा होगा। मैंने बहुत जगहों पे जाके मैंने ट्राई किया। मैं आपको आज से 14-15 साल पहले की बात करता हूँ, जब इतना इंटरनेट नहीं था और हमें बहुत कुछ नहीं पता होता था। तो इस बात को लेके मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था कि परमेश्वर हमें यहाँ पे तू लेके आया, तूने हमें यहाँ पे अगर इसी तरह से सिर्फ काम ही करना है तो यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं बनता।
मैं वहाँ पे अच्छा था, वहाँ पे काम करता था, खुद का बिजनेस था। पर जब हर एक जगह पे जाके मुझे सिर्फ ना सुनने को मिली, मुझे कुछ भी जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन रात को हम दोनों हस्बैंड वाइफ हमने प्रार्थना की और हम लोग सो गए। तब भी हमारी ये आदत थी कि हम सुबह शाम रात दोपहर हम प्रार्थना में लगे रहते थे। हम परमेश्वर के काम को करने के लिए बोझ को रखते थे। हम प्रार्थना करके सो गए। सोने के बाद रात को दर्शन में परमेश्वर ने एक विजन में मुझे एक एड्रेस दिखाया, 7791 ईस्ट 49th एवेन्यू। क्योंकि तब मैं 54 के पास रहता था, मुझे बहुत तो जगहों का नहीं पता था, पर यह पता था कि ईस्ट 49 मेरे घर के पास है। मुझे लगा ये नंबर जो है शायद किसी के घर का नंबर है और मैं जाऊं, किसी को शायद मेरी ज़रूरत है या मेरी प्रार्थना की या मेरी किसी भी तरह से हेल्प की ज़रूरत है, मैं जाऊंगा, मैं उसकी हेल्प करूंगा। मैंने स्टार्टिंग से उसको ढूंढना शुरू किया और वो 49th इन्वर्नस बन गई और उसके बाद कनाडा वे बन गया और मुझे वो नंबर नहीं मिला। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, फिर से वापस आया, फिर से परमेश्वर से वही बात से बोल के लड़ रहा हूँ कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ कि तूने मुझे ये नंबर दिखाया, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता। पर मुझे पता था परमेश्वर ने ये विज़न दिया है, ये विज़न झूठा नहीं हो सकता। अगले दिन फिर मैंने उसको ट्राई किया ढूंढने के लिए। बहुत बारिश हो रही थी, मैंने अपनी कार को कनाडा वे पे पार्क किया, इधर उधर जाके ढूंढा, पर फिर से वो एड्रेस नहीं मिला। लोगों से पूछना चाहा, पर लोगों को थोड़ा इस चीज़ में हेजिटेट हो रहे थे कि कौन है जो इतनी बारिश में जो हमारे दरवाज़ों को खटखटा रहा है। कोई नहीं आया। फिर उस दिन मैंने एक इंटरनेट से किसी भाई को, किसी प्रीचर को मैंने अपॉइंटमेंट के लिए बुक किया। मैंने उससे शाम को मिलना था। उससे मिलने से पहले भी मेरे मन में यही बात मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर क्या हो रहा है ये, अगर तू बात करता है तो उसका रिजल्ट ऐसा क्यों आ रहा है कि वो नंबर ही नहीं है। मैं उस भाई से मिला शाम को, उनकी वाइफ थी, हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। मैं सब कुछ उनको बता रहा था कि कैसे हम यहाँ पे आए, कितनी जल्दी परमेश्वर ने हमें यहाँ पे लेके आया, हमारा जो कुछ सब पेपर वर्क एवरीथिंग परमेश्वर ने डन किया। बहुत एक्साइटेडली मन को बता रहा था और बहुत आराम से वो मेरी बात को सुन रहे थे। थोड़ा टाइम बीता, मुझे ये एहसास हुआ कि शायद ये भी यही बोलेंगे कि इट्स वेरी टफ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ख़राब था। मैं सब चीज़ों से सुन के देख के मैं थक चुका था। मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने उनको बोला मुझे नहीं पता कि आप मेरी हेल्प कर पाएंगे या नहीं, पर क्योंकि आप यहाँ पे 25-30 साल से रह रहे हैं तो कृपया मेरी इतनी हेल्प करें, ये एड्रेस मुझे बताएं कि ये कहाँ का एड्रेस है, मुझे यहाँ जाना है। उन्होंने पूछा कौन सा एड्रेस, मैंने उनको एड्रेस बताया। तो उन्होंने कहा ये एड्रेस तुम्हें कहाँ से मिला। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपको ये कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग इस चीज़ पे फेथ नहीं करते कि परमेश्वर बात करता है। उनको लगता है कि बस ठीक है, सुनने में चीज़ें अच्छी हैं। मैंने उनको एड्रेस दिया तो उन्होंने कहा ये एड्रेस मेरे घर का एड्रेस है। कैन यू इमेजिन। मैं उनको आज से पहले कभी नहीं मिला था, कभी उनके बारे में सुना नहीं, जाना नहीं। उन्होंने कहा आज से मैं तेरी पूरी हेल्प करूंगा, हर एक चीज़ को करने में, डॉक्यूमेंटेशन में, गाइड करने में। आज तक वो हमारे साथ काम करते। उन्होंने कहा कि हम लोग ये प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर एक यंग प्रीस्ट को यहाँ पे भेजे जो यहाँ पे काम करे, क्योंकि वो यहाँ पे काम करते थे, अब उनको यहाँ से मूव होना था। और परमेश्वर ने उनकी दुआओं को सुना और हमें 3 से 4 महीने शायद लगे होंगे इंडिया से यहाँ। हमें परमेश्वर ने परमानेंट रेजिडेंसी के साथ यहाँ पे लेके आया, चीज़ों को सेट किया बहुत अद्भुत तरीके से। और उसके बाद चर्च की रजिस्ट्रेशन हुई। फिर परमेश्वर ने अपने काम को करना शुरू किया। परमेश्वर ने लोगों को लेके आया, लोगों को हील किया, डिलीवर किया अद्भुत तरीके से। परमेश्वर विजन देता गया, परमेश्वर दर्शनों के द्वारा, ख्वाबों के द्वारा बात करता गया, लोगों को डिलीवर किया, लोगों को हील किया, बड़े कामों को किया। और वो आज भी ऐसे करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूँ, कई लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ सपने हैं, पर आप नहीं जानते, अगर आप परमेश्वर के साथ खराई से चलते हैं, अगर आप वचन में बने रहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं, आप अपने आप को मेडिटेशन में ही रखते हैं कि परमेश्वर मुझे तेरी आवाज़ सुननी है, वो बात करता है। उसने कहा परमेश्वर आपसे बात करता है,
वो इस वेट में रहता है कि कौन उसकी आवाज़ को सुनता है। पर बात यह है कि लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं, ये कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा कि मैं पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना की बात नहीं करता, मैं अपनी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। ढेरों टेस्टिमनीज मेरी खुद की हैं, ढेरों टेस्टिमनी आप चर्च में सुनते हैं। टीवी, रेडियो को परमेश्वर ने दिया, विजन के द्वारा चीज़ों को चेंज होते देखा। परमेश्वर ने एक क्या वरन 2 बार बोला, परंतु लोग जो हैं वो चित्त नहीं लगाते। मेरे प्रियो, आज अगर इस बात के लिए आप तैयार हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, वो आपको विजन देगा, ड्रीम देगा, दर्शन देगा, वो अपने आप को आपके ऊपर जाहिर करेगा, पर उसके लिए वो ये चाहता है कि आप उसके पास बैठो, उसकी बात को सुनो। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं तो वो वचन में से ही आपसे बात करेगा। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना के दौरान बात करेगा, वो ड्रीम के दौरान बात करेगा। वो चाहता है कि वो आपसे बात करे ताकि आपकी जिंदगी सेम ना रहे। उसका कंसर्न सिर्फ आप तक नहीं, उसने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। मेरे प्रियो, मैंने ऐसे विजन देखे हैं लोगों को डिलीवर होते हुए, अपने विजन में लोगों को बीमारियों से हील होते हुए, और उसको हमने असल जिंदगी में एग्जैक्ट सेम पूरे होते हुए देखा। जैसे ये वर्ड जो आपको आंखों से दिखता है, वैसे एक स्पिरिचुअल वर्ड है जो आपको आंखों से नहीं दिखता, पर जब आप परमेश्वर के साथ फेथफुल रहते हैं, बने रहते हैं, दिन और रात उसके वाचा के साथ बंधे रहते हैं, आप उसके वचन के ऊपर मनन करते हैं, वो आपसे बात करता है। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर आपसे बात करे। मेरे प्रियो, मैं आपको एक निशानी देता हूं। अगर आप दर्शन में, सपने में, अगर आप परमेश्वर के किसी दास को, दासी को, परमेश्वर के लोगों को देखते हैं, तो ये परमेश्वर के एंजल्स होते हैं जो आपसे बात करते हैं। और अगर आप ऐसे लोगों को जो आपके साथ नहीं, जो दुनिया छोड़ के जा चुके, अगर उनको सपने में देखते हैं, तो ये 100% ये शैतानी है। ये आपको भरमाने के लिए और डराने के लिए और नेगेटिविटी में लेके जाने के लिए है। तो मेक श्योर करो अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ सही रखो। सुबह उठ के प्रार्थना करो, सोने से पहले प्रार्थना करो, काम पे जाने से पहले प्रार्थना करो, ड्राइव करने से पहले प्रार्थना करो, लाइफ में घर से निकलने से पहले जो कुछ करते उससे पहले प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जोड़ देती है। फिर आप सुन पाते हैं उसकी आवाज को। हालेलुया। सेम ऐसे ही जब आप ऑफ कर देते हैं, मोबाइल तो रहता है पर इंटरनेट ना होने के कारण कनेक्शन नहीं रहता। आपकी लाइफ तो सही चल रही है, पर क्योंकि आपने अपना स्पिरिचुअल मोड ऑफ करके रखा है, इसलिए आपको वो ड्रीम एंड विजन नहीं मिल पाते। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, आज से आप प्रार्थना में बने रहेंगे, परमेश्वर सपनों में, दर्शनों से आपसे बात करेगा और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। तो आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया के हर एक माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। उसके अलावा एवरी थर्सडे शाम को 7:30 से 8:30 गूगल मीट के द्वारा हम 1 घंटे की प्रार्थना करते हैं, उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करके उस लिंक को ले सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 778-892-2250। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें कांटेक्ट करें। मेरा ये फेथ है परमेश्वर आपसे बात करेंगे। अपनी आंखों को बंद करो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप ड्रीम्स, विजन्स के द्वारा बात करते हैं। मेरी प्रार्थना है जब आज आपने अपने लोगों से बात की है, तो खुदाबंद आज ही विजन्स और ड्रीम्स के द्वारा इनसे बात करना, पवित्र आत्मा को उंडेल देना खुदावंद, ताकि जैसे आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। ये वचन हम में से हर एक की लाइफ में पूरे हों खुदावंद। अगर हम में से जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी बीमार है, यीशु मसीह के नाम से मैं हर बीमारी को डांटता हूँ, तोड़ता हूँ, काटता हूँ, तेरा लहू लगाता हूँ तेरे लोगों के ऊपर, ये हील हो और डिलीवर हो और गवाही के साथ खड़े हों। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप अगर अपनी टेस्टिमनी बांटना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई सुझाव आप शेयर करना चाहते हैं, नंबर आप नोट कर सकते हैं 778-892-2250। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में।
दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा, यीशु कोल आवी ते चंगा है। दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा।